नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस एपिसोड का जो टाइटल हमने थंबनेल जो रखा है वो है मैं भी आ रहा हूं जंतर मंतर। हम इसमें बात करेंगे ये मुहिम किसकी है, किस तरीके से जो है वो आज ये ट्रेंडिंग कर रही थी, चली है, और उसके बाद में ये जरूरी क्यों, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये एपिसोड जो है वो राजनीतिक तौर पर हम किसी भी चीज का इसमें आकलन नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करेंगे वो मैं आपके साथ जो है वो जरूर चर्चा करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बड़ी उम्मीद थी कि शायद आज जो है वो नेता प्रतिपक्ष शायद कुछ ऐसे सुझाव देंगे कि शिक्षा तंत्र को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन डाक के तीन पात। राहुल गांधी अपनी उस छवि से बाहर नहीं निकल पाए। तो जब तक इस देश में नकारा विपक्ष है तब तक सत्ता पक्ष अपने हिसाब से ही चलेगा, और सत्ता पक्ष जैसे चल रहा है उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई खतरा नहीं है। और जब तक ऐसा चलेगा आप किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र कब मजबूत होता है? जब विपक्ष मजबूत हो, मुद्दों की समझ हो, उसका अपना एक मुद्दा उठाने का तरीका हो। लेकिन हमारा विपक्ष कैसा है आपने आज देख लिया, सदन में पता चल गया। हर बार की जो है वो कहानी ऐसी है। इसलिए चर्चा करने के लिए कुछ रहा नहीं। इससे पहले वीडियो में हम सारी चर्चा जो है वो कर ली। तो अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, सौरभ दास, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद ये चुनौती देना कि वो वापस जो है वो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अब खबर यह है कि अभिजीत दीपके की मुलाकात हुई है राकेश टिकैत से। कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ की फंडिंग कर दी है। तो मंसूबे साफ है कि ये लोग इस जो आंदोलन थे उसके खत्म करने से खुश नहीं थे। सवाल यह था कि सरकार मांगे मानेगी तो भी आंदोलन खत्म नहीं होगा, और सरकार नहीं मानेगी तो भी आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो एक पल के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जंतर मंतर पे जो हुआ, सरकार ने उसको तीतर बीतर, या आप कहिए कि उसको जरूर गतिरोध को खत्म करने का काम किया। अब अगर कुछ ऐसी तैयारी होती है तो सरकार भी उसका जवाब देने के लिए उसी तरीके की तैयारी करेगी। यह तो था अब तक का इसका जो भी हालिया हमने देखा। अब सवाल यह है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से यह कहा कि जिनके पहले एफआईआर है उनकी एफआईआर वापस नहीं होगी। तो दिल्ली पुलिस ने ऐसे लगभग 2800 से ज्यादा छात्र कहिए, लोग कहिए, जनता कहिए, कुछ भी कहिए, उनको आइडेंटिफाई किया है। तो उनको सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? और एक बात जरूर आपको तय समझ में आ गई होगी कि ये पूरा जो है वो प्री प्लान्ड था, और इसकी फंडिंग कहां से हो रही है इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जब से ये चला है, मोहम्मद जुनैद जो एक मोबाइल की दुकान चलाता है, वो इस पूरे जो आंदोलन था जंतर मंतर पे, उस दिन लगभग जो है वो हर दिन खाना खिलाता था। तो एक मोबाइल की दुकान चलाने वाले के पास इतना पैसा आया कहां से? आप खुद सोचकर देखिए, क्या यह जांच का विषय नहीं है? दूसरा, दुबई से बैठा व्यक्ति जो है वो यहां पर फूड सप्लाई कर रहा है, तो क्या यह जांच का विषय नहीं है? और आप इसको भी छोड़ दीजिए, साजिश आपको तब समझ में आएगी जब आप देखिए, क्योंकि मैं तो इसका जो है वो भुगतभोगी हूं। क्योंकि जब भी मैं इस देश के लिए तथ्यों के साथ कोई वीडियो बनाता हूं, और अगर उसमें वो सरकार का पक्ष रखता है वो वीडियो, क्योंकि आपने देखा होगा विपक्ष जो है वो कुछ नैरेटिव तैयार करता है चुनाव जीतने के लिए, उसका हम काउंटर करते हैं, तो उस स्थिति में यूट्यूब जो है वो पूरे तरीके से ब्रेक लगा देता है। और कई लोगों के जो है वो मैसेज आते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन ही नहीं आते। तो आप समझ सकते हैं। और मेरे भी यूट्यूब चैनल पे मैंने पहले भी बात की थी कि हर 7 से 8 वीडियो जो है वो मेरे बिल्कुल स्टॉप कर दिए जाते हैं, और उसके बाद में 1-2 वीडियो को जो है वो फिर चलने दिया जाता है, और फिर जो है वो उसको वापस ब्रेक लगा दिए जाते हैं। तो इतनी मेहनत करते हैं, फैक्ट्स साथ में रखते हैं, लेकिन ये इसलिए क्योंकि मेटा हो, यूट्यूब, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, या कोई भी हो, ये सारी जो है वो बाहर की कंपनियां हैं।
और आप देखिए कि जब इस देश के प्रधानमंत्री का जो जेएनजी को संबोधन था, उस वीडियो को मेटा ने हटा दिया और यह कहकर सॉरी बोल देना कि ये टेक्निकल जो है वो कोई इश्यू हो गया था, उसको हमने सुधार दिया है। क्योंकि आप चाहते ही नहीं थे कि प्रधानमंत्री का वो वीडियो अपनी रीच तक पहुंचे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनका जो नैरेटिव है वो धराशायी हो जाएगा। इसलिए ये लड़ाई जो है वो ज्यादा अहम हो जाती है। और इसका दूसरा पहलू भी मैं आपको बता देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा के लिए प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले हैं। वो ज्यादा करके एक कार्यकाल जो है वो और फेस कर सकते हैं। ना गृह मंत्री अमित शाह जो है वो हमेशा के लिए जो है वो गृह मंत्री रह सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारा देश ये हमेशा के लिए रहने वाला है। और किसी भी वजह से इसके ऊपर वेस्टर्न कल्चर का जो असर है, जो संस्कृति है, जिसको हम फोड़ता बोलते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसी गंदगी पनपती है तो फिर इसका इलाज किसको करना है, आगे किसने बढ़ना है, स्टेप किसने लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 10 से 10-15 हजार लोग जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसी भद्दी गालियां, और आप देखेंगे उसमें लड़कियां, शायद उनके पेरेंट्स जो है वो अगर देख लें तो उनका जो है वो सर चकरा जाएगा। लेकिन इस तरीके के बयान उन्होंने दिए तो वो अच्छे छात्र नहीं हो सकते, वो क्रिमिनल माइंडसेट के व्यक्ति जो छात्र जो है वो हो सकते हैं। इसमें कतई कोई बुराई नहीं है। ऐसी हरकतें कौन करता है? इससे अच्छा तो जो है वो जीबी रोड जिसका नाम लिया जाता है, या फिर आप कहिए कि और भी जो रेड जो एरिया होता है, रेड लाइट एरिया, वहां पर भी इस तरीके की गंदगी, इस तरीके का वक्तव्य जो है वो नहीं दिया जाता, लेकिन ये दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि गंभीर स्थिति क्यों है। जवानों को जो है वो गालियां दी गई। हम जवानों की तरफ भी नहीं है, कुछ लोगों ने जो है वो जवानों की तरफ से भी हरकत हुई होगी, वो जांच का विषय है। और अगर गलती हुई है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। और जब बात आती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो नीट का जो पेपर लीक हुआ, हम उस दिन नहीं, हम जब यूजीसी की गाइडलाइन आई थी तब भी आप देखिए यूट्यूब चैनल मेरा उठा के, उस वक्त भी हमने वीडियो बनाया था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, वरना भारतीय जनता पार्टी डूब जाएगी। हालांकि नीट का जो है वो इसी शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से इन्होंने जो है वो चीजों को संभाला, मैनेज किया, और नीट का पेपर दोबारा हुआ, तो चिंता का विषय था। इस्तीफा होना चाहिए था और नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का समर्थक भी इससे नाराज था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो है वो रोड पर आकर मां बहन की गालियां दो और इस देश को नेपाल बनाने का आप जो है वो प्रयास करें। और अगर ऐसा होता है तो फिर यह मुहिम, एक वीडियो जो है वो चलते चलते सामने आया, और वो था एडवोकेट है सैयद रिजवान। शायद आप उनको सुनते भी होंगे, आप जानते भी होंगे, और नहीं जानते तो उनका यूट्यूब चैनल है फेस टू फेस। वो जो है वो पैसे से वकील है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी और जंतर मंतर दोनों के लिए मुहिम है, तो सुप्रीम कोर्ट में आप और मैं नहीं जा सकते, क्योंकि हम वकील नहीं है, हमें कानूनी दावपेच का उतना पता नहीं है। लेकिन जंतर मंतर पर जो उनकी जो मुहिम है, हम उसका समर्थन कर सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति ये बोले कि अगर कॉकरोच दोबारा से जंतर मंतर पर आते हैं तो मैं भी जो है वो जंतर मंतर जाऊंगा, उनके स्टेज के सामने, मंच के सामने जो है वो एक मंच और लगेगा, और उसमें हम बताएंगे कि अनशन कैसे होता है और देश प्रेम के जज्बे के साथ कैसे होता है, बिना फुहड़ता के। तो इन कॉकरोचों का हकीकत अगर सही मायने में देखोगे, तो अगर देश को हमें कूड़ा बनने से रोकना है तो इन कॉकरोचों का एनकाउंटर जो है वो यही है कि हम उनके विपरीत एक ऐसा जो है वो एग्जाम्पल दे, उनको सिखाएं कि इस तरीके से भी लड़ाइयां लड़ी जा सकती है। तो इसलिए मैंने ये जो है इसके ऊपर चर्चा करना जरूरी समझा। और वैसे मैं आपको बता दूं, मैं खुद जो है वो मेमोरी ट्रेनर हूं, एज ए साइकोलॉजिस्ट काम करता हूं। और समाज सेवा की जहां बात आती है, क्योंकि मैं किसी वीडियो में जिक्र नहीं करता, लेकिन मैं मेंटल रिटार्डेड बच्चों को, जो स्पेशल चाइल्ड्स है, उनकी जो जितनी मदद हो सकती है, चाहे वो काउंसलिंग हो, चाहे उनकी जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, वो सब कुछ जो है मैं विदाउट एनी चार्जेस करता हूं। और ये आज से नहीं, मैं पहले से कर रहा हूं। भले ही जो है मैं इन लोगों की तरह अमीर नहीं हूं, लेकिन वो चीजें मैं करता हूं। और जहां बात आती है अनशन की,
तो जो बर्गर और जो कोल्ड ड्रिंक का जो है वो एक फैशन बना के ये कहते हैं कि हम जो है वो सरकार को झुका सकते हैं, ये इस देश की मजबूरी थी कि अराजकता ना फैले, इसलिए जो है वो झुकना पड़ा। वरना अगर वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं तो किसी दूसरे देश में यही लोग करते हैं तो शायद पिछवाड़ा तुड़वा के जो है वो अपने घर बैठे होते। तो अनशन कैसे होता है, सनातन संस्कृति में तो सबको पता है कि जब नवरात्रे होते हैं तो हम 9 दिन का जो है वो उपवास करते हैं। और वो उपवास किस तरीके का होता है, तो अगर सैयद रिजवान जो है वो अनशन करने के लिए तैयार हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि इसका काउंटर मैंने पहले भी बोला था, आरक्षण हटाओ आंदोलन जो है वो अपनी मुहिम पकड़ रहा है, चर्चा उसकी हो रही है, लेकिन उसके लिए अभी राइट टाइम नहीं है। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो सरकार को, इस देश को, सरकार को दबाव में लाने के लिए हम इस देश को जो है वो एक अराजक माहौल में ढकेल सकते हैं। तो उससे बचकर उस पर बहस करें, चर्चा करें, लोगों को जो है वो अवेयर करें, लेकिन साथ में इस मुहिम का मैं जो है वो ये भी नहीं है कि मेरे ये कहने से जो है उनके यूट्यूब चैनल जो है वो उसमें सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, व्यूज बढ़ जाएंगे, नहीं। कुछ ऐसी चीजें होती है जो अपने निजी स्वार्थ से ऊपर होती है। तो आप लोग भी जो है वो जितना समर्थन कर सकते हैं, मुझे लगता है कि उस मुहिम का आप समर्थन करें। और अगर ऐसा कॉकरोच जो है वो अगर दोबारा से ऐसी हिमाकत करते हैं तो फिर आप और हम लोगों को भी तैयार रहना पड़ेगा कि हम भी एक शालीनता के सामने उसका काउंटर करके ये दिखाएं कि सभ्य समाज के सभ्य लोग और सभ्य तरीके से भी जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे कॉकरोचों को जो है वो हम पनपने नहीं देंगे। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा आप मेरी बात से जो है वो सहमत जरूर होंगे। तो आप दूसरे लोगों को भी अवेयर करें। मैं नहीं कहता कि आप मेरे वीडियो को जो है वो शेयर करें। धन्यवाद।